हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजय श्रीवास्तव। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष परिवार में। और मैं आपको बता दूं, रेलवे की बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। और मेरा नाम है संजय श्रीवास्तव। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, कंप्यूटर की कंप्लीट सिलेबस जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, कंप्यूटर के बारे में पूरी सारी चीजें, एक एक चीजें कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं और किन किन बातों पर सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि ये रेलवे टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है, ये जो ग्रेड 1 की, ये पहली बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। ऐसे जितने भी बच्चे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे थे या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आज ये रेलवे की जो टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है। तो चलिए आज हम लोग पूरी सिलेबस के बारे में जरा डिटेल्स में जान लेते हैं। और सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर को सबसे साधारण भाषा में कैसे पढ़ेंगे, किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, और इस टेक्निकल भाषा को, कंप्यूटर की पूरे टेक्निकल शब्द को एक साधारण शब्द में कैसे हम जोड़ेंगे। तो जरा देखिएगा, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जो हम देख रहे हैं हमारा जो सिलेबस है, इस सिलेबस में जो हमारा टेक्निकल जो ग्रेड 1 है, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है रेलवे का, उसका बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का सिलेबस जरा देख लीजिए। कंप्यूटर का ये जो मेन जो हमारा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस जो दिया गया हुआ है, जिसमें सामान्य जागरूकता, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, जिसके अलग अलग जो 10 नंबर के अलग अलग अंक होंगे, और सामान्य बुद्धि और तर्क, जैसा कि आप सब लोग जानते भी होंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, 15 अलग अलग नंबर के। उसके बाद कंप्यूटर, जो मैं आपको पूरी डिटेल्स में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी बन चुका है एक तरह से अगर देखा जाए, जैसा कि भारत में मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की बहुत बड़े लेवल पर शुरुआत की जा चुकी है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर की जानकारी तो है, लेकिन एक्चुअल में उसे एग्जीक्यूट कैसे करना चाहिए, और उसी पूरे के पूरे काम को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि डेटा की प्राइवेसी क्या होती है, हमें इन पूरे के पूरे डेटा को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। मोबाइल फोन हम यूज कर रहे हैं, लेकिन पूरे डेटा को सुरक्षित कैसे रखना है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें है भी नहीं। और इसका रेलवे में जहां पर आपकी नौकरी लगेगी, वहां पर इसका एक्चुअल उपयोग क्या होगा। चलिए तो और ज्यादा डिटेल्स में मैं आपको बताता हूं, जिसमें कंप्यूटर का जो मेन पॉइंट है हमारा, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन में टोटल देखिए 20 जो हमारा क्वेश्चन है, उस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अंक शास्त्र 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, और बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन यहां पर होंगे, जिसको साइंस से रिलेटेड है, और 35 नंबर का क्वेश्चन। और टोटल जो होगा हमारा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कंप्यूटर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। आप देख रहे होंगे अलग अलग जितने भी एग्जामिनेशन है, उन सभी एग्जामिनेशन में अब डे बाय डे, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी कंप्यूटर को जोड़ दिया गया, बैंक्स में भी जोड़ दिए गए, अलग अलग जितने भी एग्जामिनेशन है, सभी जगह अब धीरे धीरे कंप्यूटर की थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंस अब बढ़ाई भी जा रही है। जैसा कि आपके एग्जामिनेशन में भी देख रहे हैं आप, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें पूछी जानी है, जिसके बारे में डिटेल्स में हम लोग अभी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। चलिए तो और ज्यादा नेक्स्ट आगे समझते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। जरा सा देखिएगा यहां पर किस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं, इस टॉपिक कौन कौन से होंगे, लगभग किस किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, और पूरे के पूरे इस टॉपिक को लगभग कितने घंटे में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ साथ में हम लोग इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। मींस कि हमारा ये टारगेट होगा कि हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट करें, और उसके बाद हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करें साथ साथ में। ये पूरा मैं लेकर आने वाला हूं आने वाले समय में, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक और उसी दोनों टॉपिक से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, जो कि पूरे भारत में अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में, उत्कर्ष क्लासेस के 4 अलग अलग शहरों में सेंटर से, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में, फिर राजस्थान के जयपुर में भी, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी। ये 4 अलग अलग शहरों में 4 अलग अलग सेंटर्स हैं, जहां पर आप ऑफलाइन बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं, और ऑनलाइन पूरे ऑल इंडिया में कहीं से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगी। पूरी उत्कर्ष परिवार हमेशा आपके साथ होगी। हम और हमारी टीम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी और आसान भाषा में समझाने की पूरी सहायता करेंगे हम आपकी। चलिए तो और ज्यादा देखते हैं जरा ध्यान से। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कंप्यूटर की वास्तुकला।
आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में हम आपको यह बताएंगे कि कंप्यूटर को कैसे आपस में जोड़ते हैं, हार्डवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि स्टोरेज क्या है और आउटपुट क्या है। मतलब कि ये स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में जानेंगे। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है कंप्यूटर, और इस कंप्यूटर को क्या किया गया, दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अगर देखें तो यहां पर लिखा गया हुआ है हार्डवेयर। हार्डवेयर को चार अलग अलग फंक्शंस में बांट दिया गया है, जिसे कहते हैं पहला इनपुट, नेक्स्ट है प्रोसेस, नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं स्टोरेज, और नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं आउटपुट। नेक्स्ट आगे जरा देख लीजिए, इसे कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। इसे दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बच्चों मैं पूरी डिटेल्स में आपको पूरी अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूं कि ये कंप्यूटर को अलग अलग दो भागों में बांटा गया है, जो स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ेंगे भी कि ये इनपुट क्या है, ये प्रोसेस क्या है, ये स्टोरेज क्या है, आउटपुट क्या है, स्टोरेज भी कितने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑफलाइन स्टोरेज क्या है, ऑनलाइन स्टोरेज क्या है, प्राइमरी स्टोरेज क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, पूरी डिटेल्स में इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जरा सा फिर से बैक आ जाते हैं हम लोग वापस से। नेक्स्ट देखिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया भी। नेक्स्ट उसके बाद देखिए स्टोरेज के बारे में कि रैम क्या है, रोम क्या है, कैश मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, ये हमारा एसएसडी जिसको आप जानते होंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे हार्ड डिस्क की जगह अब कौन ले रहा है, एसएसडी ले रहा है। एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो एक चिप होती है। अब वो चिप आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के फॉर्म में लगी होती है। जैसे देखिए कंप्यूटर के अलग अलग जेनरेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर के अलग अलग 5 जेनरेशन होते हैं। 5 जेनरेशन जो आप समझ सकते होंगे, पहली जो जेनरेशन है कंप्यूटर की वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी, दूसरी जनरेशन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर, तीसरी जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी पर, और कंप्यूटर की चौथी जनरेशन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, एंड पांचवी जनरेशन जो अभी 1989 से अंडर डेवलपमेंट फॉर्म में है, जिसे यूएलएसआई टेक्नोलॉजी कहते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा हुआ है। बच्चों आपको मैं बता दूं, ये चैट जीपीटी समझ लीजिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, इसकी पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि ये है क्या, इसका एक्चुअल में क्या काम होगा, आपके रेलवे डिपार्टमेंट में इसका उपयोग क्या किया जाएगा, ये सिग्नल्स कैसे काम करते हैं, वहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे यूज किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में मैं पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा। जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो उसे चैट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप करिएगा। चलिए और डिटेल्स में मैं आपको समझा दूं। नेक्स्ट देखिए नेटवर्किंग के बारे में, ये बहुत मेजर टॉपिक है आज के अलग अलग सभी एग्जामिनेशंस में। जैसे कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग कितने प्रकार के होते हैं, पीयर टू पीयर क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं, पीयर टू पीयर क्या है, क्लाइंट टू सर्वर क्या है। पूछे जाएंगे मोड कितने प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स मोड क्या है, हाफ डुप्लेक्स मोड क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हब क्या है, स्विच क्या है, राउटर क्या है, ब्रिज क्या है, फायरवॉल क्या है, मॉडेम क्या है, पूरी डिटेल्स जानकारी हम आपको बताएंगे। बस आपको एक ब्रीफिंग हम आपको बता रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर आने वाले समय में मैं आपके सामने में चर्चा करने वाला हूं, इन सारी बातों पर। चलिए और ज्यादा डिटेल्स में हम आपको बता दें, ओएसआई के लेयर्स तक हम आपको बताएंगे, इंटरनेट में ब्राउजर्स क्या है, सर्च इंजन क्या है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जरा देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप देख रहे होंगे विंडोज के बारे में भी जानेंगे। ये CUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जानते होंगे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एंड GUI मींस की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में भी आप जरूर जानते होंगे। मींस कि ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, CUI एंड GUI,
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये विंडोज है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये विंडोज 7 क्या है, ये विंडोज 7 के साथ विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, इन सब का पर्पस क्या होता है, हमारे मींस कि हमसे और एक कंप्यूटर के बीच में जो रिलेशन क्रिएट कर रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्चुअल पर्पस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिटेल्स में बताएंगे। नेक्स्ट जरा सा विंडोज के बारे में हम लोग जान चुके हैं, नेक्स्ट हम यूनिक्स के कमांड्स के बारे में बताएंगे। यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी मैं आपको बता दूं, यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और नेक्स्ट लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए कंपनी से हमें कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये लाइनेक्स के कमांड्स के बारे में भी जानेंगे। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कॉपीराइट का क्या मतलब होता है, फ्रीवेयर का मतलब क्या होता है, जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बच्चों इन सभी के बारे में पूरी गहन जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए और आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। MS ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट, आज के हमारे रियल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जामिनेशन लाइफ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। MS ऑफिस में वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे, हम लोग एक्सेल के बारे में जानेंगे और उसके बाद पावर पॉइंट के स्लाइड्स के बारे में भी जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, इसके अलग अलग स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, ये पूरी स्लाइड्स एक प्रैक्टिकल के रूप में मैं आपको आने वाले समय में मैं बताने वाला हूं पूरी डिटेल्स में। चलिए और आगे आ जाइए। नेक्स्ट वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, जो डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा मैनेजमेंट, इन सब चीजों से रिलेटेड भी हम लोग जानने वाले हैं। ये डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, RDBMS क्या है, बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, डेटा जब हम भेजते हैं कभी सर्वर को तो वो स्टोर कहां पर होती है, ये पूरी डिटेल्स, रोज क्या है, कॉलम क्या है, टपल क्या है, कार्डिनलिटी क्या है, इन सब चीजों के बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट उसके बाद है इंटरनेट एंड ईमेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल कब सबसे पहली बार बनाया गया, ईमेल प्रोवाइडर कौन कौन सी अलग अलग कंपनियां हैं, और उसके बाद एक ईमेल से दूसरे ईमेल पर अधिकतम कितने MB तक हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स ईमेल में टू में किसे मेंशन किया जाता है, CC मींस की जिसको कार्बन कॉपी कहते हैं उसमें किसे मेंशन किया जाता है, और BCC जिसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं उसमें हम किसे मेंशन करते हैं। सपोज अगर आपको 5 दिन की अगर छुट्टी चाहिए है तो आप CC में किसे मेंशन करेंगे, BCC में किसे मेंशन करेंगे, और 2 में किसका ईमेल ID डालेंगे। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है कंप्यूटर की, मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि आपकी एक भी क्लास बोरिंग नहीं होने वाली है। काफी इंटरेस्टिंग और काफी एडवांस क्लास होगी कंप्यूटर की, मींस की बेसिक से लेकर पूरी एडवांस जानकारी हम लोग कंप्यूटर में लेंगे और आप हमें थोड़ा और हेल्प करेंगे समझने में चीजों को। तो मैं यहां तक कि आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा भी जिससे एक कंप्लीट कोर्स करके आप एक प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं कंप्यूटर की। चलिए और ज्यादा डिटेल्स में मैं आपको बता दूं, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स मतलब जो आप जानते होंगे HTTP, जैसे सपोज एक ऐसा नाम लिखा हुआ है https://www.utkarsh.com। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं हम URL। इस चीज को जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हम URL। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम वेब एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। और जिसमें उत्कर्ष क्या है, ये उत्कर्ष एक डोमेन है जिसके बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग जानेंगे। और उसके बाद हम आपको बता दें कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड, वायरस क्या है, वर्म क्या है, स्पाईवेयर क्या है, इन सभी चीजों के बारे में, सॉफ्टवेयर क्या है, वायरस बनता कैसे है, इन सभी डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। और एक चीज और जो आपके एग्जामिनेशन में और हो भी सकता है, हम लोग कुछ फुल फॉर्म के बारे में भी जानेंगे। तो कंप्यूटर के कुछ फैक्ट्स और मैं आपको बता दूं, कभी भी ध्यान रखिएगा, 3 बातें आप ध्यान रखिएगा कंप्यूटर के सब्जेक्ट के लिए। एक, कुछ ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं जिस एग्जामिनेशन में कंप्यूटर के 4 ऑप्शन होते हैं, और कुछ ऐसे एग्जामिनेशन जिसमें कंप्यूटर के 5 ऑप्शन होते हैं।
पांचवा जो ऑप्शन होता है उसमें नन ऑफ दीज भी लिखा होगा। अब सपोज अगर नन ऑफ दीज अगर किसी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है तो हमेशा इस बात को जरूर याद रखिएगा कि 99.99% नन ऑफ दीज के चांसेस कंप्यूटर के सब्जेक्ट में नहीं होते हैं। एक तो सबसे पहली बात, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक और ध्यान रखने वाली बात क्या मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन के अगर 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं तो उन 4 ऑप्शन में चारों ही सही हो सकते हैं। इस बात को भी खास याद रखिएगा, चारों में चारों सही हो सकते हैं। आपको प्रायोरिटी बेसिस पर आपको जवाब देना है कि इन सभी में सबसे बेहतर आंसर कौन सा है। ये कंप्यूटर के सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं आपसे स्पेशली। अब पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात जरूर ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में यह जरूर पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। तो किस जनरेशन किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर। और कंप्यूटर की वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन पर बेस्ड थी? कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन पर बेस्ड थी। लेकिन कभी भी आपके एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन नहीं होगा कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन बताइए, कभी भी यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे 1942 से शुरू हुआ और 1955 तक ये जनरेशन कंप्लीट हुआ था। ये इसलिए बच्चों नहीं पूछा जाता है क्योंकि किसी किताब में 1942 लिखा हुआ है, किसी किताब में 1941 और किसी किताब में 1939। वेबसाइट्स के भी अलग अलग सोर्स लिंक पर जाकर आप देखेंगे तो 1 साल 2 साल का हर जगह डिफरेंस होता है। इसीलिए यहां पर इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ना के बराबर आते हैं। इस बात को भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो कंप्यूटर की लगभग हम लोग टोटल सिलेबस मानकर चलिए हम लोग नियर अबाउट 30 to 35 आवर्स में भी कंप्लीट कर लेंगे। मींस कि इस पूरे 20 घंटे की मींस कि 20 क्वेश्चन की जो तैयारी है ये 30 से 35 घंटे में हम लोग कंप्लीट कर ले जाएंगे, जिसमें हम लोग सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपसे वादा भी किया है कि हर 2 टॉपिक के बाद हम लोग 50 अलग अलग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते चलेंगे, ताकि आपने क्या समझा है और क्या पढ़ा है उस क्वेश्चन को करने के बाद और भी ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब चीजें समझ में आ रही हैं आपको। अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं और भी ज्यादा बेहतर तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें डिटेल्स में हम आपको बताने वाले, जो स्पेशली आप लोगों के लिए पूरा का पूरा ये सिलेबस मैंने आपको ब्रीफ किया है। और इसकी अलग अलग क्लासेस भी यूट्यूब पर हमारी आपको मिलेंगी आने वाले टाइम में। जो कुछ क्लासेस मैं यूट्यूब पर आपको मैं बताऊंगा भी कि इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को कंप्यूटर का सिलेबस बिल्कुल समझ में आया होगा। जो ये आरआरबी मींस की जो रेलवे जो बोर्ड है उसके द्वारा ये टेक्नीशियन की जो पद है सिग्नल ग्रेड 1 की, इसमें 20 क्वेश्चन का कंप्यूटर का क्या रोल होगा, किस तरह के इंपॉर्टेंस होंगे, किस तरह के अलग अलग टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में हो सकते हैं। मींस कि ये पूरी डिटेल्स में मैं आपको आने वाले समय में ये भी मैं बता दूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लगभग होंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ चीजें और आगे जरा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं यहां पर। अब मेन सबसे बड़ी बात हम लोग यहां पर एक चीज और समझ लेते हैं। अभी उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लेकर आया है होली हंगामा ऑफर। और इस होली हंगामा ऑफर देख रहे हैं जैसा कि आप यहां पर कि 21 तारीख से लेकर 28 मार्च 2024 के लिए ये वैलिड है। मींस कि आप सभी को होली की तो सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और बहुत मजे से रंग खेलिए, लेकिन अपने आसपास सफाई भी रख करके और इस ऑफर को जरूर लाभ उठाए। देखिए उत्कर्ष आपके लिए लेकर आए होली जो हंगामा ऑफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडमिशन समय से अगर आप ले लेते हैं 28 तारीख तक तो काफी ज्यादा बेनिफिट भी आपको मिलेगा। जिस बेनिफिट के लिए देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको यहां पर मिलेगा। सबसे पहला वैलिडिटी यह है कि एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको 3 मंथ्स के लिए मिल रहा है और अप टू 90% का आपको डिस्काउंट में मिलेगा। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप सभी लोग ज्वाइन करिए। अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया है, ऑफलाइन क्लास के लिए भारत के 4 अलग अलग शहरों जैसे कि राजस्थान के जोधपुर में, राजस्थान के जयपुर में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास के लिए पूरे भारत से चाहे जहां से भी हो बेहतरीन तैयारी के लिए उत्कर्ष क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए। एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको इससे बेहतर कुछ भी नहीं मिलेगा, ये पूरी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, उत्कर्ष परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। तो धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई का खास ध्यान रखिए। धन्यवाद।